दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिससे पाकिस्तान को अपनी ही पार्टी से बाहर होने का वास्तविक खतरा महसूस हुआ। हर भारतीय गेंदबाज ने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि गत चैंपियन टीम 241 के औसत स्कोर पर ही सिमट गई, जिसे बाद में विराट कोहली ने शानदार नाबाद शतक लगाकर आसानी से हासिल कर लिया, जो इस प्रारूप में उनका 51वां शतक था। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले टूर्नामेंट के संदर्भ को ध्यान में रखे बिना अक्सर मानसिक दृढ़ता और क्रिकेट कौशल के बीच की प्रतियोगिता बन जाते हैं। पिछले 1.5 दशक के एक अच्छे हिस्से में भारत दोनों मामलों में बेहतर रहा है, और ऐसा ही साबित हुआ क्योंकि दोनों टीमों ने एक बहुत ही परिचित स्क्रिप्ट से शुरुआत की। पाकिस्तान ने दुबई की पिच की अपेक्षित प्रकृति, धीमी और नीची, को देखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉस जीता, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा कोशिश करने या पर्याप्त कोशिश न करने के बीच चरम सीमा तय की और 4 रात पहले कराची में उनके द्वारा बनाए गए पावर प्ले की तुलना में बेहतर पावर प्ले को बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर भारत ने वही किया जो वह इन मुकाबलों में अच्छा करता है, छोटी छोटी चीजों को अच्छे से करना और विपक्ष को खुद को उन्माद में डालने देना। वे पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत हर अवसर को स्वीकार करने के लिए वहां मौजूद थे, और अंत तक इस लंबे मुकाबले में पक्षों के बीच की खाई बहुत स्पष्ट थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ज्यादा नर्वस शुरुआत की, क्योंकि मोहम्मद शमी ने 11 गेंदों पर पहला ओवर फेंका, जिसमें 5 वाइड थे। उनमें से एक लगभग पहली स्लिप के लिए एक रेगुलेशन टेक था। नई गेंद भारत के लिए स्विंग हुई और मूवमेंट का लाभ उठाने की कोशिश में भारत ने अपनी लेंथ बढ़ा दी। भले ही इसका मतलब अंडर आर्म्स बाबर आजम के हाथों में खेलना था, जिन्होंने 2 तेज बाउंड्री लगाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह और पूरी तरह से फिट नहीं शमी के बिना भी, जिन्हें अपने तीसरे ओवर के बाद घुटने में तकलीफ के कारण कुछ समय के लिए पवेलियन लौटना पड़ा, भारत के गेंदबाजों के पास इस विकेट के लिए अपनी लेंथ को फिर से कैलिब्रेट करने का साधन था। यहां उनके पास हार्दिक पांड्या को बुलाने का मौका था, जिन्होंने बाबर को एक ऐसी गेंद पर गलत ड्राइव में फंसाकर मांग पर सफलता दिलाई, जो ड्राइव करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 41 रन की ओपनिंग स्टैंड के अंत में पाकिस्तान को एक और अनफोर्स्ड एरर करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वापस आए इमाम उल हक एक गैर मौजूद सिंगल की तलाश में थे और अक्षर पटेल के डायरेक्ट हिट पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर शॉट कैच हो गए। पावर प्ले में पाकिस्तान के पास अभी भी 52 रन थे, लेकिन भारत की बदलती हुई लेंथ ने जल्द ही स्कोरिंग को लगभग रोक दिया। अगले 10 ओवरों में मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने सिर्फ 27 रन बनाए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज ऑफ पेस डिलीवरी के खिलाफ गति बढ़ाने की कोशिश करते हुए रिंग में फील्डरों को ढूंढते रहे। 25वें ओवर तक डॉट बॉल की संख्या 95 हो गई, इससे पहले कि जोड़ी ने आखिरकार मुक्त होने का प्रयास किया। आखिरकार हमला तब हुआ जब भारत के पास 2 स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा थे, जो एक साथ काम कर रहे थे। रिजवान ने जडेजा की गेंद पर चौका लगाया। इससे पहले शकील ने अगले ओवर में कुलदीप की गेंद पर स्वीप और रिवर्स स्वीप करके बाउंड्री लगाई। धीरे धीरे लेकिन लगातार साझेदारी 100 रन के आंकड़े को पार कर गई और शकील ने 63 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब गति बढ़ाने का समय आया तो दोनों बल्लेबाजों के आउट होने से पाकिस्तान को झटका लगा। हार्दिक की गेंद पर हर्षित राणा ने एक मुश्किल मौका दिया, लेकिन रिजवान बच गए। लेकिन अगले ही ओवर में पाकिस्तान के कप्तान अक्षर की गेंद पर यॉर्कर मारकर बोल्ड हो गए, जिससे मध्य ओवरों में विकेटों का भारत का सूखा खत्म हो गया। अक्षर उसी ओवर में शकील को भी आउट कर सकते थे, लेकिन कुलदीप ने लॉन्ग ऑन से रन बनाने का मुश्किल मौका गंवा दिया। लेकिन इस चूक से भी भारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगले ही ओवर में हार्दिक ने शॉर्ट बॉल पर अर्धशतक जड़ने वाले इस खिलाड़ी को आउट कर दिया। 2023 विश्व कप में इन दोनों के बीच हुए मुकाबले की तरह ही पाकिस्तान ने भी अपनी मजबूत स्थिति को गंवा दिया। 151/2 के स्कोर पर उन्होंने 14 रन पर 3 विकेट खो दिए, क्योंकि जडेजा ने तैयब ताहिर की रक्षा पंक्ति को चकमा दिया। खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ने 35 रन की साझेदारी करके इस स्थिति को संभाला, लेकिन फिर से 200 रन पर पहुंचने के बाद जब पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार था, कुलदीप ने 43वें ओवर में उन बल्लेबाजों के खिलाफ दोहरा विकेट लिया, जिन्हें उनके हाथ को पढ़ना मुश्किल लग रहा था। सबसे पहले आगा लाइन पार करने की कोशिश में गिर गए, लेकिन गेंद केवल पॉइंट पर ही जा सकी। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने शाहीन अफरीदी को गुगली से स्टंप के सामने लपक लिया। खुशदिल ने शमी की गेंदों पर 2 छक्के लगाए और 39 गेंदों पर 38 रन बनाए। पारी में 2 गेंदें शेष रहते हुए आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। जहां भारत ने गेंद के साथ जल्दी से समायोजन किया, वहीं पाकिस्तान ने रोशनी में अपनी बारी आने पर ऐसा नहीं किया।
शाहीन अफरीदी ने विशेष रूप से बहुत अधिक फुल बॉल फेंकी। हालांकि ऐसी ही एक गेंद, एक सनसनीखेज इन स्विंगिंग यॉर्कर ने रोहित शर्मा का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। भारतीय कप्तान ने आउट होने से पहले 15 गेंदों पर 20 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने सुनिश्चित किया कि शाहीन का सामना करके गति में कोई कमी न आए और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को वी में ड्राइव करने से नहीं डरे। पावर प्ले के अंत में भारत ने लक्ष्य से 64 रन दूर रह गए, जिससे कोहली को अपने शानदार 17 साल के वनडे करियर में महारत हासिल करने वाली लय में खेलने का मौका मिला। उन्होंने हारिस रऊफ की गेंद पर 2 चेक ड्राइव चौके लगाए, जिनमें से एक ने उन्हें 14,000 वनडे रन पूरे करने में मदद की, जो कि सबसे तेज उपलब्धि है। स्पिनरों के आने के बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन के माध्यम से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। गिल के साथ उनकी 69 रन की साझेदारी तब समाप्त हुई जब अबरार अहमद ने भारतीय उपकप्तान को छकाते हुए गेंद को आगे बढ़ाया और उन्हें एक और अर्धशतक से 4 रन दूर कर दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने रन बनाने के लिए समय लिया और रन बनाने का सिलसिला जारी रहा। तब तक भारत खेल में इतना आगे निकल चुका था कि वे घबराने वाले नहीं थे। कोहली ने यह भी सुनिश्चित किया कि जैसे ही शाहीन और नसीम वापस आक्रमण पर आए, उन्होंने उनके ओवरों में ही बाउंड्री लगा दी। आखिरकार अय्यर, जो उस समय 34 गेंदों पर 17 रन बना रहे थे, खुशदिल की गेंद पर स्वीप और रिवर्स स्वीप करके चौके लगाकर स्कोरिंग को संभाला और बीच में ही सऊद शकील द्वारा मिड विकेट पर टच चांस दिए जाने पर उन्हें जीवनदान मिल गया। इसके बाद यह अंत तक एक शानदार खेल था। भले ही भारत ने अय्यर 67 गेंदों पर 56 रन और हार्दिक को खो दिया था। अब केवल एक ही कहानी बची थी कि क्या कोहली अपना शतक पूरा कर पाएंगे। उन्होंने 111वीं गेंद पर चौका लगाकर शतक बनाया, जबकि जीत के लिए 2 रन बचे थे। यह सब उनके और भारत के लिए बहुत आसान था, जो अब आईसीसी व्हाइट बॉल इवेंट में एक और सेमीफाइनल के मुहाने पर हैं।